राजीव जी, सैम पित्रोड़ा को आपने शायद एक वक्त में सुना हो, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था और ये चर्चा भी थी यहाँ पर कि राहुल गांधी का जो दौरा है, जितना कि वो मीटिंग्स वगैरह सामने आ रही हैं, उसके 4 गुना मीटिंग्स जो हैं, मतलब 5 में से 1 जो इवेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो सामने आ रही हैं पब्लिक में। तो उससे ये खासा अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर व्यापक पैमाने पे इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन जाहिर है कि वो कांग्रेस बेहतर जानती है क्यों उसको इस तरह से रखा गया, मतलब पब्लिक नहीं किया गया। तो उसी में से लगता है कि ये ऐसी थिंक टैंक की और डोनाल्ड लू साहब की मीटिंग है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप हडसन इंस्टीट्यूट की मीटिंग देखें तो वो सामने तो आई, लेकिन उसका वीडियो नहीं जारी किया गया, जहां करीब वहां जितने भी लोग थे उनसे ये कहा गया, कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो शामिल थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी ना बताएं कि कौन कौन वहां मौजूद था। तो इस तरह की चीज है। उनका ये कहना था कि भाई इससे थोड़ा एक फ्रैंक डिस्कशन होगा और ये जरूरत नहीं है कि हम इसको वीडियो या इस तरह के ऑडियो पब्लिक करें। लेकिन ये जरूर है कि जो ओपन मीटिंग्स भी हुई हैं उनमें, चाहे हडसन इंस्टीट्यूट हो, कांग्रेशनल कैपिटल हिल पे जो मीटिंग हो, और इस तरह की और जो मीटिंग्स हुई है उसमें कांग्रेशनल स्टाफ भी आए हैं, थिंक टैंक के लोग आए हैं। जाहिर है कि जो पॉलिसी पर असर डालते हैं यहाँ अमेरिका के थिंक टैंक के मेंबर्स, तो वो उनको बाकायदा व्हाइट हाउस और जितने भी ऑफिसर्स हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो कंसल्ट करते हैं और उनकी खासी उसमें से होती है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है ही है। कांग्रेशनल स्टाफ आप जानते हैं कि वो अपने जो कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स हैं उनको पूरा इन्फॉर्म करता है, पूरी डिटेल। यहाँ हर कांग्रेसमैन सेनेटर्स के पास पूरा स्टाफ होता है उनका, और वो अलग अलग इश्यूज पे बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं वो लोग। तो वो सारी चीजें, जाहिर है कि राहुल गांधी से फर्स्ट 1-on-1 मीटिंग्स हुई उन लोगों की, और एक ग्रुप सेटिंग्स में भी हुई हैं। तो वो सारी चीजें जाहिर है कि वो दिखाती है कि बाकायदा पूरी तरह इन्फॉर्म्ड है। और ये खबर अगर सही है कि डोनाल्ड लू साहब ने भी उस तरह की एक सेटिंग में मुलाकात की है राहुल गांधी से, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। डोनाल्ड लू साहब साउथ एशिया देखते हैं, और उनका ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो सिर्फ एक ट्रैक पे नहीं चलता है कि जो मौजूदा सरकार है सिर्फ उसी से आप राब्ते में हैं और बस बाकी कुछ नहीं। वो बड़ी अलग अलग ट्रैक्स पे उनके ऑपोजिशन जो मेन मेंबर्स होते हैं उनके साथ राब्ते होते हैं, उनसे वो बाकायदा सब चीजें मिल के ये पता लगाते रहते हैं क्या हो रहा है। उसके अलावा जो वहां पर इनका हमला होता है किसी भी मुल्क में, अब इंडिया में आप दिल्ली कह लें, तो वो पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ इनको केबल के जरिए सारी चीजें बेबाक तरीके से, वो गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं भेजता, वो सारी चीजें खुल के एडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है। विकीलीक्स आप जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने डेटा लीक किया था, उसमें सब चीज सामने भी है, लोग जानते हैं। जो एक एस्पेक्ट है कि भाई साउथ एशिया का एक जो चीफ है वो देख रहा, मिल रहा है, फेस है गांधी साहब, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। और लगता यही है कि भाई जाहिर है कि वो टोटली भाई किस हद तक ये पॉपुलर है और ये इनसे भी टच में रहे, इनका क्या है वगैरह सारी चीजें जानने करते हैं, तो कोई हैरत की बात नहीं। जी 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 देखिए, यहाँ पे जाहिर है कि ये मोदी जी की बड़ी अहम विजिट है, और अमेरिका इंडिया को बहुत अहम पार्टनर समझता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिसको कि बहुत जरूरत है इस वक्त अमेरिका को चीन को कंटेन करने में और भी ग्लोबल इश्यूज के लिए। तो ये एक स्टेट विजिट है, जैसा सिंह साहब कह रहे थे कि स्टेट विजिट में सारी चीजें होती हैं। वो जब आएंगे, विमान से उतरेंगे, तो एक अलग तरह का वेलकम होगा उनका मोदी साहब का बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद जब वो बाकायदा मुलाकात होगी और वो सब साउथ लॉन में लोग जमा होंगे, और वहां पर जाहिर है कि 21 गन सैल्यूट होगा, 21 गन सैल्यूट भी दिया जाएगा। और फिर उसी का पार्ट होता है कि भाई आप स्टेट डिनर पे उनको होस्ट करते हैं जो प्रेसिडेंट यूएस के होते हैं, तो ये उसी का पार्ट है। लेकिन जो विरोध की आप बात कर रहे हैं, वो जाहिर है कि यहाँ पे आप अगर लिस्ट देखें तो वही जो ह्यूमन राइट्स की बात करती रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें बहुत से डायस्पोरा के भी लोग हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हर मजहब की दिखती हैं। तो जाहिर है कि ये उन लोगों का जो कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इन लोगों के लिए ये नहीं है कि भाई बस उठे और उन्होंने कहना शुरू कर दिया।
वो देखते हैं कि कौन मुल्क है, कहाँ की आवाजें आ रही हैं, किस तरह की वहां पर हालात हैं और वहां अमेरिका कैसे डील कर रहा है। तो जैसे सऊदी अरब का भी किसी ने भी हवाला दिया था, तो बराबर यहाँ पे सऊदी अरब के हवाले से इस तरह की बातें होती रहती हैं कि भाई आप क्यों वो शख्स जो रूल कर रहा है, डिफैक्टो रूलर है सऊदी अरब में, तो उसको क्यों आप इस तरह की इज्जत दे रहे हैं और इस तरह से जाके क्यों। बाकायदा इन लोगों ने सब आवाजें उठाई और इसी तरह कई जगह के लिए। तो ये जाहिर है कि इंडिया के लिए एक बड़ी अजीब और गरीब सी बात है कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को के आने के वक्त इस तरह का विरोध हो रहा है, जो कि उनकी बड़ी वैलिड रीजंस हैं, जो वो बाकायदा जो विरोध कर रहे हैं वो कोट करते हैं, जैसे आपने दिखाया भी लिस्ट में। और उन्होंने जाहिर है स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हो या यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हो, जो कि पिछले कई वर्षों से आ रही है, उसमें बड़ी डिटेल में ये सारी बातें होती हैं, किस तरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं और किस तरह वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल है, किस तरह प्रेस फ्रीडम का हाल है, कैसे माइनॉरिटीज और दलित्स और दूसरे ग्रोह जो हैं, ग्रुप्स हैं, उन पे कैसे हमले हो रहे हैं, कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें सबके सामने हैं, स्टेट डिपार्टमेंट खुद ये डिटेल में रिपोर्ट दे चुका है। तो उन सब इश्यूज को अगर ये उठा रहे हैं तो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई गढ़ के कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये स्टेट विजिट होती है कंट्री के दरमियान, वो इस कंट्री को ऑनर करने के लिए होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है इंडिया के लिए और इंडिया से जो भी मोहब्बत करता है उसके लिए। और जाहिर है इसमें जो लिस्ट है इसमें आप देखें डायस्पोरा का ये भी पार्ट है। तो अगर वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि डायस्पोरा जो है वो तो जाहिर है कि पूरा सपोर्टर है मोदी जी का, तो ये भी तो डायस्पोरा है ना, तो अगर आवाज उठा रहे हैं तो वो मौजूदा सरकारी नीति की के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उस हवाले से वो कह रहे हैं। तो ये तो जाहिर है कि मामला कहाँ जाता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों से इस तरह की स्टेट विजिट के मामले को बदलता नहीं है। तो स्टेट विजिट जो है वो बाकायदा उसी तरह जाएगी। और अमेरिका को जाहिर है कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, अमेरिका को बहुत जरूरत है इंडिया की और जो भी मौजूदा सरकार है उसको अपने पाले में रखने की, चीन को कंटेन करने के लिए और दूसरी भी इशूज। तो अब ये जो बात है डोनाल्ड लू साहब की, तो क्या बात हुई है इसकी डिटेल्स तो अभी नहीं आई है, लेकिन डोनाल्ड लू साहब जैसा किसी ने मेंशन किया कि वो बड़ी चीजों के लिए माने जाते हैं, उनको ये भी कहा जाता है कि जहां पहुंचते हैं तो वहां रेजिम चेंज की एक हवा चल जाती है। तो ये जाहिर है कि कि मैंने उनसे इंटरव्यू जब किया था, मैंने पूछा था पाकिस्तान के हवाले से भी, तो जाहिर है उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था सीधे। लेकिन इनकी ये एक इमेज है कि वो इस तरह की जो है वो बिहाइंड द सीन्स हो या सामने भी मिल के, तो ये जाहिर है कि साउथ एशिया उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उनके वो जाहिर है वही देख रेख करते हैं और चीफ हैं। लेकिन ये सारी बातें देखिए प्रेसिडेंट, अमेरिकी प्रेसिडेंट के सहमति या उनकी नॉलेज के बगैर नहीं होती। ये बहरहाल एक ऑफिशियल है स्टेट डिपार्टमेंट, ये बात ऊपर तक जाती है कि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या चाहते हैं, किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं कि उनके इस तरह के एहलकार ये जाहिर अमल में लाएं। तो ये सीधे इनको कह देना ये भी ज्यादती होगी डोनाल्ड लू साहब के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण, शानदार जानकारी। और सबसे बड़ी बात कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच, यहाँ प्रधानमंत्री कोई भी रहे, मायने ये नहीं रखता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या प्रधानमंत्री कल को कोई और है या पहले कोई और थे। मायने ये रखता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच मुलाकात होती है और उसमें अभी अमेरिका को ज़रूरत भारत की है। और भारत में भी अगर सरकार ऐसी हो तो और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, ज़रूरत तो बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ क्यों मांगा जाता है, इस बारे में किसी ने पूछा क्या? इस बारे में किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा कि देखो हमारे प्रधानमंत्री कितने महान हैं कि उनका ऑटोग्राफ अमेरिका के राष्ट्रपति मांग रहे हैं। लेकिन रिजवी साहब, क्या सचमुच ऑटोग्राफ वाली बात सही है क्या? नहीं, मुझे लगता है वो एक मजाक में कहा होगा जो बाइडेन साहब ने। जो बाइडेन साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं फॉरेन रिलेशंस के और बहुत उनका तजुर्बा है, बहुत। और वो वर्ल्ड लीडर्स को, ज्यादातर को जो अभी मौजूद है उनको भी वो अच्छी तरह जानते हैं और एक 35-40 साल से वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अहम हिस्सा रहे हैं।
तो जाहिर है कि वो ये जानते हैं, उनको ये पूरी एक चीज ब्रीफ की जाती है। वो बहुत सी हुकूमत का ये तरीका होता है, यहाँ भी उनको ब्रीफ किया जाता है, बाकायदा प्रोफाइल होती है कि भाई लीडर्स क्या चाहते हैं, जिनसे आप डील करना चाह रहे हैं वो लीडर्स क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उस तरह की वो उनको बहुत ही अच्छी फीडबैक होती है बड़ी डिटेल में। तो उनको पता है कि भाई किसको किस तरह से बातें करके उनको थोड़ा सा खुश करना है। और तो ये सब भी फैक्टर्स होते हैं जो इन सब इस तरह के जो है मजाक ही सही, लेकिन वो ऐसे कोई भी चीजें नहीं कही जाती हैं इन सब हाई लेवल मीटिंग्स में जो कि बहुत लाइट हो। जी जी, लेकिन हमारे यहाँ दबाव